नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग होता क्या है वो सबसे पहले वो जानो। आपने देखा होगा रिकरिंग दूसरी भाषा में इसको हम बार भी बोल देते हैं। बार कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि कोई मैंने संख्या लिखी 0.3 और इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है, बार लगा दे। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में बड़ी परेशानी आती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर किसी ने मेरे साथ ये लेक्चर पूरा कर लिया ना इस ज़िंदगी में, तो उसको कभी कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं, आगे का मेरी कोई गारंटी भी नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 0.35 3 बार, इसका मतलब क्या होता है सभी लोग जानते हो आप। इसका मतलब होता है 3 बाई कितना 9, 3 बाई 9। जितने पे बार लगा होता है उतनी बार हम नीचे 9 लगा देते हैं। अगर ये संख्या मेरी कुछ ऐसी रही होती 0.34 बार, अब इसको आप गौर से देखो कितने पे बार लगा हुआ है मेरा, दो संख्या पे। अगर ये दो संख्या पे बार लगा हुआ है तो मैं क्या करूँगा 34/2 पे बार लगा हुआ है तो नीचे मैं कर दूंगा 2 बार 9। अगर एक पे लगा होता तो 1 बार 9। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लूँ, कुछ ऐसा रहा होता 3 4 5 तीनों पे बार होता, तो यही कंडीशन में क्या करूँगा, जितने पे बार है उतनी बार नीचे क्या आ जाएगा मेरा 9, 3 4 5 और नीचे कितनी बार आ जाएगा 3 बार 9 आ जाएगा। अब ये चीज़ें होती क्यों हैं, कैसे होती हैं भाई, ये भी समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। कैसे? आप मुझे ये बताओ, क्या मैं x की वैल्यू 0.3333 ऐसे ले सकता हूँ? क्योंकि बार का मतलब होता है ये संख्याएं जितनी बार रिपीट होती हैं आप आगे तक लेके चले जाओ, ये कंटिन्यूअस ऐसे चलती चली जाती है, लगातार ऐसे चली जाती है। चलो, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसी इक्वेशन को अगर मैं 10 से गुणा कर दूँ तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। क्या? अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये मेरा 10x नहीं आ जाएगा, 10x आ जाएगा। और ये एक डेसिमल इधर खिसक जाएगा, क्योंकि गुणा करने पे क्या होता है, एक डेसिमल दाएं तरफ खिंच जाता है और भाग देने पे लेफ्ट साइड जाता है, बाईं तरफ जाता है। अगर मैं इसमें 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 3.33, कुछ ऐसा ही रहा होगा या नहीं रहा होगा, बोलो। बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा, मेरा निकल गया। आप ये बताओ, ये मैं इक्वेशन 1 डाल लेता हूँ और ये इक्वेशन 2 डाल लेता हूँ, और इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 घटा दूँ तो मैं देखो, अगर 10x की वैल्यू मेरे 3.333 दे रखी है और इसमें से मैं x की वैल्यू माइनस कर दूँ, x की वैल्यू मेरी कितनी थी 0.333, ऐसा ही कुछ था। x की वैल्यू मेरी क्या दे रखी थी, ये मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, माइनस कर दिया। चलो अच्छी बात है। अगर मैं माइनस करूंगा तो एक बात समझ में आ रही है मेरे, क्या 10 में से 1 गए तो क्या मेरा 9x आएगा या नहीं आएगा, बोलो। 10 में से 1 गए तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 9x आ जाएगा। इजकल टू ये 0.333 में से 0.33 घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, पॉइंट के बाद तो मेरा 0 आना है, और 3 ये कितना आ जाएगा मेरा 3.0। मतलब खाली मैं ये लिख सकता हूँ कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को मैं माइनस करता हूँ या फिर घटाता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9x की वैल्यू 3 आ गई। अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी कितनी, 3/9। आप ये देखो, अगर मैं इसको ये कर रहा था 0.33 की वैल्यू, तो यहाँ भी तो मेरी 3/9 है। आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, 1/3, 1/3। आप कभी भी 1 को 3 से डिवाइड करके देख लेना, अगर मैं 1 को 3 से भाग दूँ तो ये पॉइंट लगा के 0, क्या मेरा 0.333 नहीं आएगा, वही 0.333 आ जाएगा। तो मेरी एक बात समझ में आ गई, क्या जितने पे बार लगा हो, जितने पे मेरा बार लगा हो उतनी ही नीचे 9 होती हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ऐसे भी होता है कि कुछ में बार नहीं होता, मैं वहीं आ रहा हूँ बेटा, परेशान क्यों हो रहे हो, उसी जगह पे आ रहा हूँ मैं। चलो अब ये मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ, स्पेस बना लेते हैं, फिर उसको करते हैं। जैसे अब ये 3 हो गए, इसको मिटा देते हैं। अब मैं कुछ ऐसी संख्या लेता हूँ जिसमें बार ना लगा हो। ठीक है, चलो जैसे मैंने मान लिया ये कुछ ऐसी रही होगी ये संख्या, ये चलो ये है मेरा 3 5 बार, 3 4 6 4 6 बार 7, ये कुछ ये संख्या है, इसका बता दो भाई कितना होगा। ठीक है, इसका पूछ रहे हैं, दिक्कत ही नहीं है। आप एक बात याद रखना
कि इसमें 3 5 बार किस पे लग रहा है मेरा 5 पे, बार किस पे लग रहा है मेरा 5 पे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। 3 5 ये तो मेरा होना ही होना है। ठीक है भाई, 3 5 तो मेरा होगा ही होगा। आगे जिस पे बार नहीं लगा है, जिस पे बार नहीं लगा है उसको मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं। किस पे बार नहीं लग रहा है आप गौर से देखो, 3 पे, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा मेरा 3, माइनस का कितना आ जाएगा मेरा 3 अपॉन जितने पे बार लग रहा है उतनी बार मुझे 9 लिखना है। कितने पे बार लग रहा है मेरा 5 पे बार लग रहा है, मतलब सिर्फ एक ही पे बार आ रहा है, तो मैं एक बार 9 लिख दूं। जितने पे बार नहीं लग रहा है, कितने पे बार नहीं लग रहा है, एक पे बार नहीं लग रहा है, उतना मैं क्या लिख दूं 0। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बम पर कराऊंगा, 8-10 कराऊंगा, आप परेशान मत हो, बिल्कुल हल्का सा थोड़ा थोड़ा ना सीखते रहो। मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरी पूरी जो डिजिट थी 35, मैंने 35 को ऐसे ही उतारा, फिर जिस पे बार नहीं लगा था उसको मैंने माइनस कर दिया, अपॉन में जितनों पे बार था उतनी बार मैंने 9 लिख दिया, जिस पे बार नहीं था उतनी मैंने क्या कर दी 0 कर दी। अभी इसी सेम को करते हैं सेकंड को। सेकंड मेरा क्या बोलता है 346, 346। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 346 तो मेरा पूरा ही आएगा। कितनों पे बार नहीं लग रहा, -3 पे बार नहीं लग रहा, तो -3 अपॉन कितनी पे बार लग रहा है 2 पे, तो मेरा सीधा सीधा 2 बार 9 लिखो। और कितने पे बार नहीं लग रहा है, एक 3 पे बार नहीं लग रहा, मतलब एक पे बार नहीं लग रहा, तो एक मेरी 0। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 343 अपॉन 990, यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हम नेक्स्ट करते हैं तो देखो सबसे पहले मेरा क्या होगा 3 4 5 7, ये संख्या तो मेरी आनी है, पहली बार उसमें भी आ रही थी सेम, ये चीज मैंने ऊपर भी करी थी, लेकिन इसमें से मैं क्या घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा, जिस पे मेरा बार नहीं है। तो बार किस पे नहीं है मेरा, 34 पे बार नहीं है, 34 पे बार नहीं है, अपॉन कितनों पे बार है, 2 पे बार है, तो मुझे 2 बार 9 लिखना पड़ेगा, अच्छी बात है। और कितनों पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, तो 2 0। आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आप थोड़े से एग्जाम्पल और कर लेते हैं, आप मुझे ये करके दिखा दो, मैं लिख देता हूँ इधर 1 0.347 बार, सेकंड 0.6765 बार, 0.319 बार। 3 क्वेश्चन है, तीनों के एक साथ आंसर देंगे। देखें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा 347, सबसे पहला मेरा क्या होगा 347 मैंने लिख दिया, माइनस क्या करूंगा इसमें से 34, माइनस का क्या आएगा इसमें 34 अपॉन कितने पे बार लगा है, सिर्फ एक पे बार लगा है, तो एक बार मैं 9 लिखूंगा। कितने पे बार मेरा नहीं लगा है, मतलब 2 पे बार मेरा नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या करूं 2 0 उतार लूं, तो मेरी समझ में आ गया 347 माइनस 34 बटे कितना आ जाएगा मेरा 900। आप माइनस तो कर ही सकते हो, इसमें से 7 में से 4 गए तो 3, 4 में से 1 गए तो 313 बटे 900। जैसा भी मेरा ऑप्शन दिया होगा आप उस हिसाब से कर सकते हो। ऑप्शन अगर मेरा इसमें दे रखा है तो बस इतना ही छोड़ दो, अगर ऑप्शन मेरा पूरा दे रखा है तो आप इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी नेक्स्ट वाले की, इसको मिटा के थोड़ा साफ सुथरा सा कर लो। देखें अगर मैं बात करूं इसकी नेक्स्ट वाले की, तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, ये क्या दे रखा है मेरा 0.6765 पे बार है, तो सबसे पहले पूरी संख्या मेरी क्या दे रखी है 6765, ये तो मेरा आएगा ही आएगा। जितनों पे बार नहीं है, किस पे बार नहीं है 6 पे, तो ये क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 6 अपॉन जितनों पे बार है उतनी बार 9, कितनों पे बार है मेरा 3, तो 3 बार मैं 999, कितनों पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं है, आ गया मेरा। ठीक है, माइनस आप कर ही सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे आप कर लो 6 7 65 में से 5 9 अपॉन कितना आ जाएगा 999। अगर कुछ कट पिट रहा है तो उसको आप काट सकते हो, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन किस हिसाब से डिमांड कर रहा है हम उसी हिसाब से उसको शिफ्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो लास्ट मेरा क्या बोल रहा है 319 बार, तीनों पे मेरा बार लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा सीधी सी बात है 319 तो है ही है, अपॉन में क्या आ जाएगा
3 पे बार लगा हुआ है, तीनों पे बार लगा हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा 9 9 और 9। मैंने क्या बोला था, जितने पे बार लगा हो उतने पे क्या करो 9 लिख दो, सीधी सी बात है। आंख पे फ्लैश दे रहा है। चलो कुछ मैंने क्वेश्चन दिए हैं, जरा इनको करके दिखाओ, आप इनको करके दिखाओ। ठीक है, सबसे पहले मेरा दे रखा है 0.58 बार। मैंने अभी अभी आप लोगों को एक चीज कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, अब उसको प्रैक्टिस करने का टाइम है भाई। देखते हैं क्या बोलते हैं, कुछ बच्चों के तो अभी तक आंसर आ भी गए होंगे। सबसे पहला मेरा 58 तो मेरा आएगा ही आएगा। कितनों पे मेरा बार लगा हुआ है, गौर से देखो, 2 पे। जितनों पे बार लगा हुआ है उतनी बार 9 लिख दो। कितना आ जाएगा ये मेरा 58/99। आंसर आ गया मेरा 58/99। आप 58 को 99 से आप डिवाइड करोगे ना तो यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप चेक कर लेना, 58 को आप ऐसे 99 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.58 ही निकल के आएगी, और यही चीज बार बार रिपीट होती चली जाएगी, इसलिए इस पे बार लगा देते हैं। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं नीचे की 0.372, आप इसको गौर से देखो, कितनों पे बार लगा हुआ है मेरा 3 पे। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा 372, और जितनी बार बार लगा हुआ है उतनी बार नीचे 999। 3 पे लगा हुआ है तो मेरा 3 बार 9। नेक्स्ट चलो, आपने देखो ये कितने पे बार लगा हुआ है मेरा 2 पे, और एक संख्या खा लिया। ये तो मैंने अभी बताए हुए हैं भाई आपको 2 मिनट पहले ही। करना क्या है, 372 पूरी संख्या लिखो माइनस, क्या माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है, और बार किस पे नहीं है, 3 पे, तो -3 अपॉन कितनों पे बार हैं उतनी बार 9। 2 पे बार दिख रखा है तो मेरा 2 बार मैंने 9 लिखा। कितनों पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है तो 1 मेरी 0 आ गई। बोलो कोई दिक्कत। अब 369 अपॉन कितना आ जाएगा, 99990। अगर काटा पीटी हो रही है तो ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। कैसे, ये मेरा आ जाएगा 369/990। 3 से इसको काट सकते हैं, जैसा हमारे ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस का ये फेवरेट सेक्शन है, इसमें से आता ही आता है 1 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर बात करें 5832, इसको अगर मैं करता हूं तो मेरी एक बात समझ में आ रही है क्या, देखो गौर से। सबसे पहले तो मुझे पूरा ही करना है 5832 माइनस, जिस पे बार नहीं लगा है, कितने पे बार नहीं लगा है, 58 पे, तो माइनस के कितने आ जाएंगे मेरे 58, माइनस के 58 अपॉन कितनों पे बार लगाया है जी, 2 पे बार लगा है। कितनों पे बार लगाया हुआ है सर, मेरा 2 पे बार लगा हुआ है तो मैं 2 बार 9 लिखा। कितनों पे बार नहीं लगा है, 2 पे बार नहीं लगा है सर, तो 2 पे बार नहीं लगा है तो मेरी क्या लिख दी, 2 0 आ गए। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा हम इसको आगे भी कर सकते हैं, कैसे, चलो नेक्स्ट दे रखा है 4632। दिक्कत ही नहीं है जी, बिल्कुल क्या जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते चले जाओ। क्या बोल रहा है, 4632 माइनस कितनों पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 4 अपॉन कितनों पे बार दे रखा है, 3 पे बार दे रखा है, 3 पे, तो मेरा क्या आ जाएगा ये 999। 3 पे बार दे रखा है तो 3 बार 9। कितनों पे बार नहीं है जी, 1 पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं होता उतनी मुझे 0 लगानी है, तो मेरा कितना आ जाएगा 0। आप इसको कर सकते हो, ये मेरा कितना आ जाएगा 4628 अपॉन 999, और ये क्या आ जाएगा मेरा 0, 999 और 0। बोलो कोई दिक्कत, बच्चों वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को, 983 बार, ये 983, ये तो मुझे पूरा लिखना ही पड़ेगा। 983 कितनों पे बार नहीं लग रहा है मेरा सर, 2 पे बार नहीं लग रहा है, कौन से, माइनस के 98 अपॉन कितनों पे बार लग रहा है मेरा, 3 पे बार लगा हुआ है तो उतनी बार मेरा 9 आएगा, मतलब 1 पे बार लग रहा है तो 1 बार मेरा 9 आ गया। कितनों पे बार नहीं है सर, 2 पे बार नहीं है, तो 2 बार आप 0 लगा दो, आपका क्वेश्चन खत्म। बताइए
किसी को इसमें कोई दिक्कत है? बच्चों वाले क्वेश्चन है एकदम, किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये दे दिए मुझे सम दे दिए जी। इस क्वेश्चन, इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो यूपी पुलिस में आया हुआ है, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 ये यूपी पुलिस का है। अब मुझे बार लगाने तो आ गए, लेकिन बार पे जो क्वेश्चन बनेंगे गुणा में भी बन सकते हैं, प्लस में भी बन सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं जो सीधा सीधा मैंने कराए, क्योंकि वो चीज़ तो बहुत पहले निकल गई, 2012-11 में ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब अप्लाई करने का टाइम आ गया, वो प्लस भी पूछ सकता है, मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है। क्या होगा वो देखें। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ 23/99 प्लस 0.57, इसके करने के दो तरीके हैं। कैसे? एक तरीका तो मेरा ये बोलता है, सबसे पहले 23 को करूंगा तो मेरा 23/99 आ जाएगा, क्योंकि 2 पे बार लगा हुआ है तो मेरा 2 बार 9 आ जाएगा। क्या कर दूंगा? प्लस ये मेरा कितना दे रखा है 57 बटे ये कितना आ जाएगा मेरा 99। अब नीचे तो मेरा हर दोनों में सेम है ना, 99 सेम है, तो ये तो वैसे ही सीधा सीधा प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा मेरा 90। 5 2 7 और 1 8, 80। ये मेरा कितना आ जाएगा 80। ठीक है, 80 बटे कितना आ गया मेरा 99। कितना आ गया 80 बटे 99। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, 80 बटे 99 को क्या मैं ऐसे चेंज नहीं कर सकता? 0.80 बार, 0.80 बार ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 99 में 2 पे आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सीधा सीधा 99 में आ रहा है तो 2 पे बार लगा दो। लेकिन इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कुछ बच्चे जो स्मार्ट होंगे वो उन्होंने डायरेक्ट कर लिया होगा। कैसे? अगर मैं गौर से देखूं तो इस पे कितने पे बार लगा हुआ है मेरा? सर 2 पे बार लगा हुआ है, अच्छी बात है। इन पे कितनों पे बार लगा हुआ है? सर 2 पे बार लगा हुआ है। जब दोनों बार सेम हो तो उनको सीधा सीधा ही ऐड कर दो। कैसे? अगर 0.23 में 0.57 में ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, तो ये मेरा 7 और 3 कितना आ गया 10, 10 की 1 0, 5 और 2 7 कितना आ गया मेरा 80। 2 पे बार लगा हुआ है तो कितना आ गया 0.80 बार। देखो वही आ गया कि नहीं आ गया? मुझे इतनी सारी सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता है एकदम सीधे सीधे। अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड भी मेरा अब सीधा सीधा हो जाएगा। कैसे? अब दोनों पे दोनों सेम, मैं वो भी बताऊंगा अगर बार चेंज होता है, मैं वो भी बताऊंगा, परेशान मत होना। देखो सबसे पहले 2 पे बार यहाँ पे लगा हुआ है, 2 पे यह बार यहाँ लगा हुआ है, तो मुझे क्या करना है 0.5221, 2 और 1 कितना हो गया मेरा 3, 5 और 2 कितना हो गया मेरा 7, 73, ये कितना आ गया पॉइंट। बोलो सीधा सीधा जैसे हम जोड़ते हैं, 50 में 20 जोड़े 70 और 3 73, 0.73 पे बार, दिक्कत ही नहीं थी। इसमें कितने आ गए मेरे 3 आ गए, कर लो अब। 3 और 1 4 और 2 कितना आ गया मेरा 6, अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे देखो मेरा क्या कह रहा है, 1 2 3 और 3 6 कितना आ गया मेरा 0.66 बार, 0.66 बार, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखें, इसको अगर मैं करता हूं तो जो पॉइंटों से इधर है उनको अलग जोड़ लो, जो इधर है उनको अलग जोड़ लो। पहले इधर वाले जोड़ लेते हैं। देखो 5 + 3 + 4 पॉइंट से इधर है, इनको अलग जोड़ लिया, प्लस 0.12 बार प्लस 0.21 बार प्लस और 0.31 बार, और इनको भी ब्रैकेट में डाल दिया। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ऐड कर लेते हैं। ये कितना आ गया 5 और 3 8 और 4 बार है, प्लस इसको मैं ऐड करता हूं तो मेरी समझ में आ रहा है। देखो 1 और 1 2 और 2 4, 3 2 5 और 1 6, तो ये कितना आ गया मेरा 0.64, और साथ में मैं क्या लगा दूंगा बार। आप इसको कैलकुलेशन कर लोगे तो ये आ जाएगा 12.64 बार, 12.64 बार। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर मैं नेक्स्ट करूं तो मेरी बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये मेरा यूपीएसआई का आया हुआ पेपर है, क्वेश्चन है यूपीएसआई का। देखो कुछ है ही नहीं, यूपीएसआई का कितना लेवल होता है, जरा सा ठोकर मारो एकदम यूपीएसआई में अंदर कुछ होता ही नहीं है। कैसे? 0.111 प्लस 0.33, क्या इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 0.33 बार होगा कि नहीं होगा? बोलो इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 पे यहाँ बार लगा हुआ है, 3 पे यहाँ बार, दोनों को क्या करो जोड़ दो।
मल्टीप्लाई थी। आप एक चीज बताओ, क्या मैं इस बार को 3 अपॉन 9 लिख सकता हूं? क्योंकि 3 पे बार लगा हुआ है तो 3 बार 9 कर दो। अगर मैं इसको काटता हूं तो ये मेरा 1/3 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 1/3 होगा। और यहाँ कितने की मल्टीप्लाई आ रही है मेरी? 3 की। 3 से 3 गया तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 1। कैसे किया मैंने? दोबारा देख लो। ये 3 पे बार ये है, 3 पे बार ये है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया तो मेरा आंसर कितना आ गया? कैलकुलेशन होने के बाद कितना आया? 0.333। 0.33 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 333/999, मतलब काट पीट का कितना आ गया? 1/3। 1/3 में 3 की मल्टीप्लाई किया, 3 से 3 कट जाएगा, मेरा कितना आ गया? 1। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। ये पेपर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम का, मैंने इसके साथ में ऑप्शन भी रखे हैं। देखो कितना आसान आता है। इससे आसान कुछ आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। कैसे? 2 पे बार, 2 पे बार, 2 पे बार, तीनों पे बार बराबर लगे हुए हैं, तो मुझे तो टेंशन होनी नहीं चाहिए। कैसे? सबसे पहले 9 और 1 10, 10 की क्या आ जाएगी मेरी? 0, और कैरी चला जाएगा 1 आगे। 3 और 1 4, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 का 8, कैरी क्या आ जाएगा? 1, और ये कितना आ जाएगा? 1.80। लेकिन 2 पे बार यहाँ लगे हुए हैं, 2 पे बार यहाँ लगे हुए हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1.80। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरा? ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरा? ए। कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, अगर हुई तो वैसे तो मुझे पता है आप सभी लोग होशियार हो, आंसर आ ही गया होगा। देखो जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे ही करते जाओ। क्या कह रहा है? अंडर रूट 0.4 बार। 0.4 बार को क्या मैं 4/9 नहीं लिख सकता अंडर रूट में? ऐसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता मैं? बोलो। बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको अगर मैं काटूं तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, क्या मैं इसको अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकता हूँ? बाहर निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? ये 2 बटे कितना? 3, 2/3। बोलो 2/3। अगर 2/3 को मैं कन्वर्ट करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 0.666। ऐसे ही चला। अब 2 को 3 में भाग दोगे तो 0.0, 3 छिंग कितना आ जाएगा मेरा? 18, 20, 3 छिंग 18, ये 6 6 6 मेरा रिपीट होता चला जाएगा। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.6 पे क्या आ जाएगा मेरा? बार। 0.6 पे क्या आ जाएगा मेरा? बार। ठीक है, अच्छी बात है। चलो ये आप खुद करना है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या दे रहा हूँ? कैसे? देखो अगर मैं इसको करूं तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, 3 पे बार लिखा है, तो क्या मैं इसको 37/999 कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बोलो। और ये मेरा क्या आ जाएगा? क्यूब। क्यूब। अगर मैं 37 को 999 से इसको काटता हूं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? ये जाएगा पूरा पूरा मेरा कितनी बार? 27 बार। 1/27, 1/27। अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। और 1/3 किसकी वैल्यू होती है आप सबको पता होगा? 0.333, मतलब 0.3 की पावर बार। 0.3 की पावर बार। आप सभी लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, मैं जान रहा हूं आप लोग क्या सोच रहे होगे। आप ये सोच रहे होगे सर ये आपके बार तो बराबर है। बिल्कुल जी बराबर है। अगर बराबर नहीं होते तो मैं क्या करता? उसका भी है। कैसे? देखें। अब देखो इसमें मेरा बार बराबर नहीं है, इस पे सिर्फ 1 पे बार है और इस पे सिर्फ 2 पे बार है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मेरा क्या दे रखा है? 0.31, 0.311111 ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि बार लगा हुआ है तो बार में तो कितना ही करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.32, 32 पे बार है तो मतलब ये 323232 ऐसे ही रहा होगा या नहीं रहा होगा? बोलो। ऐसे ही रहा होगा, बिल्कुल सही है। चलो अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे क्या देखना है? मैं यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट लिखता हूँ। क्या आपको देखना है? मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार। विदाउट बार हिंदी में मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा संख्या बगैर बार की। ज्यादा से ज्यादा संख्या मेरी बगैर बार की सिर्फ एक ही है। मतलब ऐसी संख्या बताओ जो बड़ी हो लेकिन जिसपे बार ना हो। जैसे
ये बड़ी संख्या सिर्फ एक ही है जिस पे बार नहीं है। अगर मैं इसकी बार करूं ये भी एक ही है, ये भी एक है। और अगर कोई संख्या जैसे ये अलग है, ये टाइप तो अलग है, ये मैं बताऊंगा। ऐसी संख्या देखो बड़ी से बड़ी जिस पे बार ना लगा हो। तो मेरी बात समझ में आ रही है, बड़ी से बड़ी संख्या सिर्फ एक ही ऐसी है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, समझते रहना बेटा, इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, उतनी ही एक पे ही ऐसे डंडा टाइप का खींच दो। मैं खींच सकता हूं, दोबारा देख लो। ऐसी संख्या देखो जो बड़ी हो, जैसे मान लो यहां भी कुछ एक रहा होता, यहां भी एक है तो मैं एक करता, यहां इससे बार से पहले दो संख्या रही होती और यहां एक ही है तो मैं फिर डंडा कितने पे खींचता, दो पे। जितनी भी बड़ी है मतलब मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, बार के अलावा जो ज्यादा से ज्यादा संख्या है उतने पे डंडा खींच दो स्लैश। जितने भी बार हैं उनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझते रहना। मैं बेटा स्किप भी करा सकता था, इनको हटा भी सकता था, क्योंकि मुझे पता है बच्चे दिमाग लगाएंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे बोर हो रहे हैं, वो छोड़ के चले जा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में छोड़ के नहीं आ सकते आप, ये बात याद रखना है। इसलिए थोड़ा सा, अब बार वाली संख्या कितनी है, ये दो है, ये एक है, इनका एलसीएम, एक और दो का एलसीएम कितना आता है, दो। मैंने यहाँ पे दो पे टिक कर दिया। अब सीधा सीधा ऐड कर दो, कैसे, इसके बाद दो संख्या ले लो चाहे तीन ले लो। मान लो मैं यहाँ ऐड कर लिया, ये मेरा 4 आ गया, ये मेरा 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये कितना आ गया 0.6। मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं इसमें करूँगा तो ये मेरा क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा 0.6, और ये 3 4 पे क्या लगा दूंगा मैं, बार। 0.634 पे क्या आ जाएगा मेरा बार। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरा, 0.232 पे बार, 0.232 पे बार, समझते रहना। देखो अब इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम। ये मेरा दे रखा है 0.232323232, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये 32 पे बार लगा हुआ है, तो मैं कितनी बार रिपीट कर दूं। ये मेरा कितना दे रखा है 0.33333, ये कुछ ऐसे रहा होगा। मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले वो देखना है वो संख्या जिन पे बार नहीं लगा है। मेरी कितनी संख्या है, एक, जिस पे बार नहीं लगा हुआ, एक पे आप डंडा खींच दो। कितनी ऐसी संख्या हैं जिन पे बार लगाया, तो उनका क्या लूंगा मैं, एलसीएम। मैंने बोला था ना एलसीएम ऑफ बार, तो एक और दो का एलसीएम कितना आएगा मेरा, दो, दो पे है डंडा खींच दिए। आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये मेरा कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 3 और 2 5, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.565 पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ 6 और ये 5, तो मेरा क्या आ जाएगा 0.56 पे बार आ जाएगा। ठीक है, 0.65 पे बार आएगा, सॉरी 0.65 पे बार आ जाएगा। ठीक है, चलो 0.65 पे बार आ जाएगा, ये मेरा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा मैं स्पेस के लिए इन दो को हटा लेते हैं, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको हटा लें, चलो स्पेस मिल जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरा क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्या कह रहा है 0.232। अब देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है क्योंकि हमें कंसेप्ट तो समझ में आ गया। 2323232, ये 32 को मैं बार बार क्या कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। यहाँ आ गया 0.3131313131, ऐसे कुछ रहा होगा। सबसे पहले ये देखो कितनी ऐसी संख्या हैं जिन पे मेरा बार नहीं लगा है। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट विदाउट बार, ज्यादा से ज्यादा संख्या है जिन पे बार नहीं लगा हो। तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, तीसरे में कौन सी सिर्फ एक ही संख्या है। सबसे पहले क्या करो, एक पे डंडा खींच लिया, आ गया, अच्छी बात है। फिर जिन पे बार लगाया, 2 और 2 का एलसीएम तो मेरा 2 ही आता है भाई। 2 और 2 का मैं एलसीएम लूँ, लेसे लूँ, 2 से काटूंगा तो मेरा कितना, 2 ही तो आएगा। तो मेरा 2 के बाद अब आप इनको सीधा सीधा ऐड कर दो, 3 और 2 5 4 5 4, ये कितना आ जाएगा 5। तो ये इसका आंसर मेरा आ जाएगा 0.5454 बार बार रिपीट हो रहा है, ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो इस पर क्या लगा दूंगा मैं, बार लगा दूंगा, 0.545 बार। चलो चौथा आपको ये खुद करना है, आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर कितना आ रहा है। 5वां और 6वां देखो,
पाँचवें छठे में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही होगी, और मैं गारंटी से बोलता हूँ 90% इस डंके की चोट पे बोल रहा हूँ भाई, 90% बच्चे इसको गलत करके आएंगे। वरना आप कर लेना, आप फिर इसका आंसर देखना क्या मैंने सही किया है। देखें, जो ये बार लग रहा है ये पॉइंट से इस साइड लग रहा है। अभी तक क्या था, पॉइंट के इस साइड बार लग रहे थे, लेकिन अभी इस साइड बार लग रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जो पॉइंट के इस साइड बार होता है ना, उसका मतलब सिर्फ माइनस होता है, बाकी का कुछ नहीं। कैसे, ये कितना आ जाएगा मेरा -2, और ये कितना आ जाएगा 0.32, किसका आ जाएगा मेरा प्लस का। जो पॉइंट से इधर बार लगा हो ना, पॉइंट से इधर को साइड बार लगा हो, वो सिंबल सिर्फ माइनस में हो जाता है, और बाकी का किस में आएगा मेरा बचा हुआ हिस्सा प्लस में। आप 2 में से 0.32 तो माइनस कर ही सकते हो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2 में से 0.32 माइनस कर दोगे तो ये कितना आएगा 8, 9 में से 6 1.68, 1.68। क्लियर है। चलो अगर मैं इसको करता हूं तो इसको क्या आएगा, देखें 5 माइनस के प्लस 0.72 किसके आ जाएंगे मेरे प्लस के, क्योंकि पॉइंट से इधर बार लगा हुआ है, और जब पॉइंट से इधर बार लगा हुआ तो ये किस में जाएगा मेरा माइनस में, प्लस ये माइनस में आएगा। चलो ये किस में आ रहा है मेरा, ये भी माइनस में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा बीच में निशान मेरा माइनस का, माइनस के 3 प्लस के 0 पॉइंट कितना आ जाएगा मेरा 21, 0.21। आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, बड़े आसान से थे, और ये पेपर के आए हुए क्वेश्चन है। ये 90% बच्चे गलत कर लेते हैं, लेकिन आगे से गलत मत करना। सिर्फ जो पॉइंट से इधर को लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज़ दे रखी है, उस बार का मतलब क्या हो जाता है मेरा माइनस, बाकी का कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। क्लियर है। चलो अब देखो, अब नया टॉपिक आता है एक असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, अवरोही और आरोही। काफ़ी बच्चों को इसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, हालांकि है इसमें कुछ नहीं, आज के बाद नहीं आएंगी। मेरा एक होता है असेंडिंग, असेंडिंग बढ़ते हुए में, और एक होता है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं घटते हुए। एक आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है बढ़ता हुआ, और अवरोही का मतलब अवरोध। अवरोध क्या कहते हैं ना, अवरोध उत्पन्न हो रही है, मतलब आगे कोई चीज़ आ गई, आगे कोई चीज़ आ जाएगी तो अपनी स्पीड कम करोगे या नहीं करोगे, इसका मतलब क्या होता है घटना। मैं लिख देता हूँ एक आरोही और एक अवरोही। इसका मतलब क्या होता है, एक आरोही, आरोही, और दूसरे का क्या होता है अवरोही। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, लो लेवल के जो एग्जाम होते हैं जितने भी, उनमें एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जैसे हमारे ग्रुप डी के हैं, लो लेवल का मतलब जो 1 डे एग्जाम होते हैं, जो सिर्फ एक दिन में खत्म हो जाते हैं, ग्रुप डी हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने को। क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक नॉर्मल देखो, जैसे मान लिया 350/353, 147/150, 413/410, 395/300, एक काम करो 350, 93, 47, और इसको कर लो आप 316, 395, 398। ये कोई एक नंबर दे रखा है, और इसमें पूछा है जी ये बता दो इनमें सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है। क्या पूछा है इसमें, सबसे बड़ा बताओ और सबसे छोटा बता दो। अब कुछ बच्चे इसको डिवाइड करने से लग गए होंगे, भाई डिवाइड करने में हमारा कितना टाइम जाएगा, क्या डिवाइड करना पॉसिबल है क्या। ये जो क्वेश्चन आते हैं मेरे टाइप 1 के हैं, इसमें जो है ये टाइप 1 है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखो इसका मैं सीधा सीधा एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका डिफरेंस पता करो, इनका डिफरेंस पता करो। ठीक है, इनका डिफरेंस मेरा कितना आता है, इनका डिफरेंस मेरा कितना आता है, आप देखो कितना डिफरेंस आया मेरा, इसमें 3, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 3, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 3, और इसमें भी डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 3। जब डिफरेंस तीनों में बराबर हो, जब डिफरेंस तीनों में बराबर हो, तो जिसकी ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है वो छोटा होता है, जिसकी ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है वो बड़ा होता है। अब इसमें सबसे छोटी ऊपर वाली वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 147, तो यही नंबर जो है ये मेरा कौन सी नंबर है, ये मेरा स्मॉलेस्ट है। मैं इसको बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा ये क्यों हो रहा है। स्मॉलेस्ट मतलब यही नंबर क्या है मेरा सबसे छोटा नंबर है,
ये नंबर मेरा सबसे छोटा नंबर है। पूछ लेगा सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा मेरा 413 बटे, ये मेरा सबसे बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट। अब आपकी एक बात समझ में आ रही होगी, सर ये आपने कैसे कर दिया, आप ये बताओ। बिल्कुल बताएंगे भाई, कंसेप्ट विजय सर कंसेप्ट के लिए ही जाने जाते हैं, एक एक चीज़ मैं कंसेप्ट से ही बताता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ 2 मिनट के लिए, आप ये समझना 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, ये कोई संख्या दे रखी है मुझे, ठीक है। आप देखो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, सब में डिफरेंस 1 का है और वैल्यू भी सबकी चेंज है, जैसे ये अलग है ये वैल्यू अलग है। आप ये बताओ अगर मैं इसको 1/2 क्या 50% लिख सकता हूँ? बोलो 1/2 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये 50% नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 2/3 क्या 66.66% नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, कैसे पता चलता है? 2/3 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 200/3 और 200 को 3 में भाग दोगे तो ये आ जाएगा 66.66%, 66.66%। क्लियर है? चलो 3/7, 3/7 कितना आ गया मेरा 75% और 4/5 कितना आ जाएगा मेरा 80%। ये चीज़ें मैं आपको प्रतिशत में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज़ खोल के। अभी यूपीएसआई का जो मैथ है वो मैं ही पढ़ाऊंगा और उसमें ये वाली चीज़ आपको ना एक एक क्लियर करके बताऊंगा। अब आप इतनी तो बात समझ में आ गई होगी, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 80% सबसे बड़ा है या नहीं? इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो सबसे बड़ा था 4, तो यहाँ पे यह क्या है, ये सबसे बड़ा है। इसमें 1/2 ऊपर वाली वैल्यू सबसे छोटी किसकी थी? 1 की थी, तो ये 50% सबसे छोटा है या नहीं? बिल्कुल छोटा है। तो मेरी बात समझ में आ गई। आप कुछ लोग प्रैक्टिस के लिए ना इस 1-2 क्वेश्चन और कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन लिखा मैंने 413/416 है। नेक्स्ट दे रखा है मेरा 319/322, 213/216 है और 913/916। अब इसमें बताना आपको सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा। अच्छी बात है। सब में जो डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है? 3 का। कितने का? 3 का। सब में 3 का डिफरेंस है। और जब डिफरेंस मेरा बराबर होता है मुझे क्या करना है? ऊपर वैल्यू सबसे छोटी कितनी है मेरी? 213 है, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा? स्मॉलेस्ट। जो सबसे छोटा होगा वो जो सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा। जो सबसे बड़ा होगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा दे रखा है मेरा? 913 है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट। ये मेरा क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बड़ा। अभी आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये तो अच्छी बात है आपने बता दिया, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये बराबर ना हो। बिल्कुल हो सकता है बराबर ना हो, तो उसका भी एक तरीका है। कैसे? चलो देख लेते हैं। चलो देखो, ये आता है मेरा किस में? टाइप 2 में। टाइप 2 में देखो कुछ बच्चे ना इसको बड़ी गलतियां सी कर देते हैं, लेकिन आज के बाद मत करना। कैसे? जैसे मानने से संख्या दे दी मैंने 5/10, 6/18, 3/27, 4/20 और मैंने आपसे पूछा है कि भाई ऐसे भी पूछता हूँ असेंडिंग में, बढ़ते हुए में बता दो, घटते हुए में बता दो, या इसमें सबसे बड़ा बता दो या सबसे छोटा। ये ही 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पूछ लेगा इसमें सबसे छोटा बता दो मुझे, दूसरा क्वेश्चन बोल सकता है कि इसमें सबसे बड़ा बता दो मुझे, तीसरा क्वेश्चन बनता है भाई आरोही या अवरोही क्रम में बता दो। तो ये 4 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो भाई इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, बच्चे बड़ी गलती करते हैं। इसमें क्या करेंगे कि इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का, इन चारों का एलसीएम लेंगे, लैसे लेंगे और लैसे में फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सबकी डिजिट आ जाएगी, तो सबको फिर असेंडिंग। इसमें कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल है कि जी सर मुझे कोई नया मेथड नहीं सीखना, मुझे ये अच्छा लगता है, तो आप कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। लेकिन कुछ बच्चे जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ऐसे जो क्वेश्चन आए ना, आप एक काम करना, इनको सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको परसेंटेज में बदल लो, और परसेंटेज में हमारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कैसे? मैं इसको मल्टीप्लाई 100 कर लूँ
मल्टीप्लाई 100% कर लूँ, मल्टीप्लाई 100% कर लूँ और मल्टीप्लाई 100% कर लूँ, तो मैं इसको 20 से काटूंगा, 20 पंजे 100 और 5 चौक कितना आ जाएगा मेरा 20%। 3 नाम 27 और 1/9 किसकी वैल्यू होती है 11.11%। 6 से ये 3 बार गया, 1/3 वैल्यू होती है 33.33%। 5 से मैंने काट लिया 2 से कितनी बार गया मेरा 50%। अब तो भाई मैं असेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में, अगर मान लो पूछ लेगा बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, बढ़ते हुए क्रम में पहले सबसे छोटा आ जाएगा, मतलब कितना 3/27। इससे बड़ा जो होगा कौन सा आ जाएगा मेरा 20%, मतलब कितना 4/20। इससे बड़ा कौन सा आ जाएगा मेरा 6/18। और सबसे बड़ा जो होगा मेरा कितना आ जाएगा 5/10। जो सबसे बड़ा होता है उसकी तरफ ये पैर होते हैं, ये चीज़ याद रखना। ये जो ग्रेटर देन, ये जो होता है ये हमेशा हमारा छोटा होता है, छोटा होता है स्मॉल, और जिधर 2 पैर होते हैं ये हमारा क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। बोलो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। एक क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लो जरा। कैसे, मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया 5/20, दूसरा दे दिया मैंने 3/11, ये दे दिया मैंने 2/3 और एक दे दिया मैंने 4/10। आपको ये आरोही में बताने हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताने हैं। काफ़ी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। कैसे, देखो पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। अगर मैं काटूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 किसकी वैल्यू होती है 25% की। 3/11 है। आप लोगों ने परसेंटेज में एक बात तो पढ़ी होगी कि 1/11 जो वैल्यू होती है 1/11 जो वैल्यू होती है वो होती है 9.09% की। और इसका अगर मैं 3 गुना कर दूं तो 3/11 आ जाएगा, मतलब ये कितना आ जाएगा मेरा 27.27%। ये मेरा अगर मैं निकालूं 2/3 तो कितना आ जाएगा 0.66%। 0.66। अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप मल्टीप्लाई 100 कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा 200/3। 200 को आप 3 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.66। ये 2 दूनी 4 कितना 2/5। 2/5 किसकी वैल्यू होती है मेरी 40% की। अब आप बढ़ते हुए क्रम में करना है तो कर लो। जो सबसे छोटा है मेरा, सबसे छोटा कितना दे रखा है मेरा 0.66%, 66%। चलो सबसे छोटा इसमें कितना दे रखा है मेरा भाई 25%, मतलब 1/4 वैल्यू मेरी सबसे छोटी। 25% से बड़ा कितना आ जाएगा मेरा 27, मतलब 3/11 है। 27% से बड़ा कितना आ जाएगा 40%, मतलब 2/5। और सबसे बड़ा कितना आ जाएगा मेरा 3/11 है। और यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। बोलो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें एक टाइप 3 और आता है, वो भी मैं बता देता हूँ। हालांकि आपको ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम में आता है, पर फिर भी मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता आप लोगों के लिए, उसको भी देख लेते हैं चलते चलते। टाइप 3 मेरा क्या बोलता है, जैसे मान लो दे रखा है मेरा 3/91, 4/25, 6/19 और 7/22, ऐसे कोई संख्या दे रखी है। ठीक है, ऐसे कोई मेरी संख्या दे रखी है। 7/29 कर लो इसे 29, 7/29। चलो ऐसी कोई मेरी संख्या दे रखी है, पूछता हूँ बढ़ते। एक बात याद रखना, ये इसका पूरा नहीं कटेगा। अगर 3 को 90 काटो कभी पूरा कटेगा, जिंदगी में नहीं कटेगा। तो इस केस में आपको एक काम करना है, इसका अप्रोक्सीमेशन ले लो भाई, लगभग ले लो। कैसे, अगर यहाँ पे 90 होता तो 3/90, अगर मान लो 91 की जगह मैं 90 ले लूं तो क्या ये 1/30 होगा या नहीं 1/30, 1/30। चलो 1/30 की वैल्यू कितनी आ जाती है, अगर मैं निकालूं 100 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 0 से तो 0 गया, 10/3। क्या ये मेरा 3.33 आएगा या नहीं आएगा? बोलो, क्या ये मेरा 3.33% आएगा या नहीं आएगा? मैंने कैसे किया, 91 को अप्रोक्स ले लिया 90, तो ये 3/90 मतलब 1/30। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 से 1 गई, 10/3, और 10/3 वैल्यू होती है 3.33% की। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लगभग में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? लगभग में। चलो एक मिनट, इसको एक
37 कर लेते हैं, 37 कर लो। चलो 4/25 इसको मैं करूं तो काट के मेरा 24 पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, बोलो। 4/24, 25 को मैंने 4 के लगभग ले लिया, कितना आ जाएगा 24। क्या मैं इसको काट के 1/6 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 1/6 को करने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई कर लूँ, 100% से। और 1 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है मेरी 1.66%। बोलो 16 से ही 2/3 की वैल्यू होती है ना 1/6। इसको अगर मैंने काटा तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा 1/6। इसको थोड़ा सा हटाओ, ये अप्रोक्सीमेशन में फिर दिक्कत हो, इस टाइप के नहीं आते हैं, थोड़ा सा ये 49 कर लो। कितना आ जाएगा मेरा 6/48, 6/48, 1/8। 1/8 किसकी वैल्यू होती है मेरी 12.5%। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इसकी भी 1/6 आ जाए, इसकी भी 1/6 आ जाए। देखो बेटा आपको ना रिसर्च नहीं करा रहा है वो, आपको सिर्फ आंसर लाना है। तो वो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पुट करेगा वो हमेशा ऐसे करेगा कि थोड़ा बहुत आप lenient हो उसमें। ऐसा नहीं अगर मान लो फिर भी आ गया, कुछ बच्चे कहेंगे फिर भी आ गया, तो बेटा फिर तो एक ही तरीका है, सीधा सीधा भाग ही दे लो, और कोई तरीका नहीं है। समझ लो कैसे 4 में 25 का भाग दो, 6 में 49 का, फिर जो है फिर 3-4 तक जो बड़ी हो हम उसको बड़ा मान लेंगे। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 किसी वैल्यू होती है मेरी 25% की। अब इसमें से बढ़ते हुए घटते हुए आप आराम से बता सकते हो। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी नहीं, आराम से हो सकता था। चलो एक और आता है मेरा सबसे लास्ट टॉपिक। वीडियो देखना कितनी देर की थी, 46। यूनिट डिजिट बनाना है, इसी बनाओगे इसी में शामिल कर दो 20 मिनट के आसपास। अच्छा चलो एक लास्ट टॉपिक और बचता है मेरा, जिसे हम क्या बोलते हैं यूनिट डिजिट। चलो इसको भी यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट होता है यूनिट डिजिट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इकाई अंक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इकाई और अंक। अब इकाई अंक कौन सा होता है, कुछ बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप ये समझो एक होता है मेरा प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू, और एक होता है हमारा फेस वैल्यू। मैं हिंदी में भी बताऊंगा बेटा, इसको हिंदी में भी बताऊंगा, परेशान मत होना। प्लेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जातीय मान या स्थानीय मान, दो होते हैं, एक होता है जातीय मान और एक होता है स्थानीय मान। फेस वैल्यू को हम बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्थानीय मान, स्थानीय मान। इन दोनों में अंतर क्या होता है जी, बिल्कुल बताता हूं। मान लिया मैंने कोई संख्या ले ली 23705, ठीक है, 23705, और मेरा क्वेश्चन बोलता है कि जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताओ आप। किसके, 7 के जातीय मान और स्थानीय मान। देखो हमने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस टाइप से पढ़ते थे या नहीं। अगर मैं 7 की बात करूं तो इकाई, दहाई, 7 कितना आ गया मेरा, 700 आया या नहीं आया। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये मेरा 700 होगा कि नहीं होगा, बोलो। और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होता है, फेस का मतलब चेहरा, जो मेरा मौजूद है इसी टाइम, जो मुझे दिख रहा है, तो ये कितना दिख रहा है मेरा 7। वो सम भी करा सकता है, डिफरेंस भी करा सकता है, और बोलेगा कि जातीय मान स्थानीय मान का जोड़ दो तो आप 700 + 7 कितना आ जाएगा मेरा 707। ये भी बोल सकता है कि जातीय मान और स्थानीय मान को आप घटा दो तो 700 में से 7 माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 693। क्लियर है। चलो अब देखो हम जो चल रहे थे वो यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट होता है मेरा इकाई अंक, बात हो रही है इसकी इकाई अंक की, बात हो रही है इकाई अंक की, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, बिल्कुल लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक लेके जाता हूं, परेशान मत होना। क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें, जैसे मान लो 2 3 + 4 6 + 3 5, कुछ ऐसा दे रखा है और बोल रहा है यूपीडी बता दो। यूपीडी का मतलब होता है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस डिजिट, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई अंक बता दो। भाई इसकी इकाई अंक क्या होगी, इकाई अंक बता दो, इकाई अंक बता दो। तो आप सभी को पता है कि हमें इधर से कितने भी हों उनसे कोई मतलब नहीं होता, हमें किससे मतलब होता है, इकाई अंक से। तो इकाई अंक में यहाँ कितना है 4,
यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 3, तो सीधा 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 इन्हीं को जोड़ो, 3 + 6 + कितना 5, 6 और 3 9 और 5 कितना आ गया 14, और 14 में जो लास्ट वाली वैल्यू है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, ये इधर की वैल्यू कितनी भी चली जाए हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब लास्ट वाली से, तो लास्ट में कितना दे रखा है मेरा 4। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 65 + 75 + 13, मान लो ये है, इकाई अंक पूछा है, आप फटाफट करोगे, 5 5 10 और 3 13, 13 में लास्ट में क्या आ जाता है मेरा 3, तो सबसे लास्ट में वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 3, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये प्लस थे इनकी जगह मल्टीप्लाई भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था भाई। मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 32, जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है मेरी 32 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 93 और पूछा यूपीडी बता दो, यूनिट प्लेस डिजिट बता दो, इकाई अंक क्या होगा इसका वो बता दो, कोई दिक्कत ही नहीं है जी, हमें सिर्फ इकाई से मतलब है। इकाई मेरा कितना है 2, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 3, और ये किस में दे रखे हैं मेरे गुणा में, तो मैं क्या करूंगा 3 चौक 12 दूनी कितना आ गया मेरा 24, 3 चौक 12 दूनी 24, और 24 में इकाई अंक मेरा कितना होता है 4, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 4, बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक मोटी मोटी चीज देखो, क्या एक मेरी बात समझ में आ गई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ देर के लिए इधर ध्यान दो, अगर मैं 2 की पावर 1 लिखूं तो मेरा 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 की पावर 1 2 ही होता है, अगर 2 की पावर मैं 2 करूं तो मेरा 4 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। 2 की पावर 3 करूं तो 2 की मल्टीप्लाई मतलब 3 बार, 2 × 2 × 2 क्या मेरा 8 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल 8 आएगा। 2 की पावर 4 करूं तो मेरा कितना आ जाएगा 16। आपको करना क्या है, जैसे मैं नेक्स्ट बढ़ता चला जाऊं ना, इसकी जैसे 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 4 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 8 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे 16 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 32, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा 64। मतलब एक बात आपको समझ में आ रही है कि ये हर 4 बार क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा, हर 4 के बाद क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। इसको 2 तरीके से समझाते हैं, एक तो सबकी साइक्लिसिटी अलग अलग करेंगे, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है और उसका कोई यूज नहीं है, मैं एकदम आपको डायरेक्ट बता देता हूँ बिल्कुल कैसे, बिल्कुल हाँ वही जो आप बोल रहे हैं ना 4 से डिवाइड करके, वही बताने वाला हूँ। देखो कैसे, जो ये ऊपर के 6 7 8 और ये 1 आ जाएगा मेरा 9, ठीक है। चलो एक काम करो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको 5 को आप यहाँ पे लिखो, 5 6 नहीं 1 2, चलो कुछ देर के लिए इसको साइड में रख देते हैं, अभी बता रहा हूँ। देखो 4 नंबर ऐसे हैं, कौन कौन से, एक मेरा क्या है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 नंबर मेरे ऐसे हैं, कौन कौन से 0 1 5 और 6, इनमें मैं कुछ भी पावर लगा दूं, ऊपर कुछ भी घात लगा दूं, हमेशा वही आंसर आएगा जो इनका खुद का है। किसमें 0 1 5 और 6। कैसे होता है आप ये देखो, एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया 21, कितना लिख दिया मैंने 21, और 21 की पावर मैंने लिख दी यहाँ पे 16, 21 की पावर मैंने कितनी कर दी 16, तो आप मुझे ये बताओ, इससे तो मुझे कोई मतलब है नहीं भाई, इससे तो कोई मतलब है नहीं, मुझे मतलब किससे रहेगा, सिर्फ 1 से। किससे रहेगा, मुझे 1 से, और 1 की आप क्या करोगे 16 बार मल्टीप्लाई कर लोगे तो हमेशा 1 ही तो आएगा, बिल्कुल 1 आएगा। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर इसको 4 से डिवाइड कर लो, कोई बात नहीं, 4 से भी डिवाइड कर लो तो भी वही आएगा। देखो 4 से ये 16 पूरा पूरा कट जाता है, 4 से ये 16 पूरा पूरा कट जाता है, तो इसमें शेषफल नहीं बचता। एक बात का ध्यान रखना, क्या, जैसे अगर मैं बात करूं इसके 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, इस पे शेषफल कितना बच रहा है, 4 से भाग दूंगा, अगर 1 को मैं 4 से भाग दूं तो क्या मेरा शेषफल जो बचेगा 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर 4 की पावर मान लो 2 लिख दूं मैं, 4 की पावर 1 कर लो ये, अगर 4 की पावर में 1 मिनट,
4 की पावर में 2 कर दूं तो इसमें जो शेषफल बचेगा 4 से डिवाइड करने पे वो 2 बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल 2 बचेगा। 4 की पावर 3 कर दूं तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल मेरा 3 बचेगा या नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अगर 4 की पावर 4 कर दूं तो इसमें शेषफल जो बचेगा वो मेरा क्या बच जाएगा? 0। बस एक चीज का यही कंसेप्ट जो मैं बताने वाला हूं ये ध्यान रखना, अगर 4 की पावर शेषफल में मेरा 0 आ जाए, शेषफल में मेरा 0 आ जाए तो आपको क्या करना है कि यहाँ 0 की जगह ना 4 की पावर 4 ही लेना है, 0 मत लेना। ऐसा मत कर देना 4 की पावर 0 मेरा कितना आ जाएगा? 1। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको 4 की पावर 4 ही करनी है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप परेशान मत होना। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, वो देख लो। सबसे पहले मेरी एक बात समझ में आ गई, 4 संख्या ये ले लो। सबसे पहले मैं 1 1 2 2 इनके क्वेश्चन कराए दे रहा हूं। लास्ट में 0 है तो 20 की पावर कितना आ जाएगा मेरा? 3। 300 की पावर कितना आ गया मेरा? 4। 300 की पावर 3000 की पावर आ गया मेरा 4251। पूछ लेगा नंबर ऑफ, ये बता दो यूनिट डिजिट क्या होगी। लास्ट में सबसे पहले मैंने देखते ही एक बात समझ में आ गई, भाई इसमें तो 0 है, क्या इसका रिमाइंडर 0 रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल 0 रहेगा। इसके लास्ट में देखते ही समझ में आ गई 0 है, तो क्या इसका शेषफल 0 रहेगा? यूनिट डिजिट जो रहेगी वो क्या 0 नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ये जो 0 है ये भी अगर मान लो इसको मैं कितने से भी डिवाइड करूं, 4 से भाग करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि लास्ट में जो इकाई अंक है, मैंने आपको क्या बताया, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो या 6 हो, तो वही संख्या आती है जो लास्ट में खुद होती है। तो लास्ट में मेरे क्या है इसमें? 0। तो इसमें रिमाइंडर भी जो है, इकाई अंक जो आएगी वो क्या आ जाएगी मेरी? 0। अगर मैं 1 की लूं, जैसे मान लो 121 की पावर मैंने मान लिया 512 है, 1331 की पावर मान लिया मैंने 416 है। चलो 416 है। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है पर इसको आज खत्म करा दे हैं। आज नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है, इसके बाद नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी। मेरा ये जो जेल वार्डन का सिलेबस है वो मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखें इधर 512 लास्ट में क्या दे रखा है? 1। 1 को देखते ही आपके एक बार घंटी बज जानी चाहिए कि ये तो भाई उस लाइन में आ रहा है जिसका मेरा सेम आता है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा यूपीडी मेरा कितना आ जाएगा? 1। 1331 लास्ट में कितना आ रहा है? 1। तो आपकी घंटी देखते ही बज जानी चाहिए कि 5 4 ऐसे नंबर हैं 0 1 5 6 जिनका मेरा सेम आता है, तो इसका भी मेरा क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब आते हैं किस पे? मेरा 5 पे। 5 के कुछ मैं ले लेता हूं, जैसे 25 की पावर ले लिया मैंने 413 है, 625 की पावर ले लिया मैंने तो 195, 695 की पावर ले लिया मैंने 735। ठीक है, या 736 कर लो, 736 कर लो। अब आपको देखो, ये देखते ही यूनिट इकाई का अंक देखते ही आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि भाई ये तो वो संख्या है जो बॉक्स में आ रही थी, कितना? 5। और जब ये 5 है शुरू में तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगी, मतलब कितनी रहेगी? 5। ये कैसे होता है वो भी देखो 5 की एक बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आएगा, 5 की 2 बार करूंगा तो कितना? 25 आएगा, तो लास्ट में फिर भी 5 रहा। 5 की मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 125, लास्ट में कितना? 5 ही रहा। 5 की मल्टीप्लाई मैं 4 बार कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 625, लास्ट में कितना रहा? 5 ही रहा। तो 4 लोग नंबर ऐसे हैं 0 1 5 6 की मैं इसको कितनी भी पावर लगा दूं तो वो क्या आ जाएंगे? मेरे सेम आ जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? आप क्वेश्चन इन पे भी बन सकते हैं भाई, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे। तो टेंशन कहाँ आ रही है? मुझे पता है 2 3 4 7 8 9, 2 3 4 7 8 9। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कुछ देर के लिए, 2 3 4 7 8 9। अब कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आप लोग उसका आंसर बताना फटाफट। जैसे मान लिया 162 की पावर मेरा दे दिया 17, ठीक है, 162 की पावर 17, 212 की पावर 113, 112 की पावर
300 ये आ जाएगा मेरा 63। अब आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है भाई, इसका यूनिट इकाई अंक बता दो, इकाई अंक क्या होगा। टेंशन ही नहीं है कैसे, मेरी एक बात समझ में आ रही है, लास्ट में क्या आ रहा है 2, और मैंने क्या बोला, जब ऐसे 4 नंबर आखिर में आ जाएं 2 3 4 7 8 और 9, मुझे कितने से भाग देना होता है, 4 से। जो पावर होती है, पावर को आप कितने से भाग दोगे, 4 से, और बचेगा क्या मेरा, निकल के जो आएगा रिमाइंडर, शेषफल जो बचेगा मुझे उससे काम होता है। अगर आप ये बताओ इसको 17 को आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरा, 1 बचेगा या नहीं। शेषफल 1 बचेगा तो 162 की पावर कितना आ जाएगा, 1। भाई आप 17 को 4 से भाग दोगे तो 4 चौक कितना आया, 16। कितना शेषफल बच रहा है, 1। मुझे शेषफल से ही काम होता है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 162 की पावर 1, तो लास्ट में कितना बचेगा, 2। यूनिट डिजिट जो रही होगी मेरी कितनी रही होगी, 2। 212 है। अगर मैं देखो 4 का एक डिजिटल रूल होता है कि आखिर की विभाजित नियम होता है, आखिर की 2 डिजिट को भाग दो। 13 को मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 तिया 12 है, कितना शेषफल बचेगा, 1 ही तो शेषफल बचेगा। जब 1 शेषफल बचेगा तो क्या मैं 212 की, इससे भी मतलब नहीं होता है, खाली 2 ही लिखो। क्या मैं इसको 2 की पावर ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर मेरा कितना 113, 2 की पावर 113। 113 क्यों लिख रहे हो, सीधा सीधा करो ना। 13 को मैं 12 से भाग दूंगा तो मेरा शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। आप 13 को 4 से भाग दोगे तो 4 तिया कितना 12, शेषफल में कितना है 1, और 2 की पावर 1 कितना आता है मेरा 2। 2 की पावर 1 कितना आता है मेरा 2। चलो इसका भी बता दो आप आंसर कितना आएगा। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा पूरा काट दे, 64 लिखे देता हूँ मैं यहाँ, 64 कितना आएगा। अब आप बताओ 364। मेरी एक बात समझ में आ गई क्या, यहाँ दे रखा है 64, 4 का विभाजित नियम होता है 64। 64 को मैं 4 से भाग दूं तो 4 से मेरा ये पूरा पूरा कटेगा या नहीं, रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा 0, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। लेकिन मैंने आपको बताई थी जहां 4 से भाग करने पर रिमाइंडर मेरा 0 बचे तो वहां 0 नहीं लेते, मैं रिमाइंडर कितना लेता हूं, मैं 4 लेता हूं। मतलब 2 से 64 मेरा पूरा भाग दे रहा है तो 2 की पावर ऊपर 0 आना चाहिए, लेकिन 0 नहीं आएगा। 2 की पावर मेरा कितना आ जाएगा 4, और 2 की पावर 4 मेरा कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा मेरा 2 की पावर 16, कितना आ जाएगा मेरा 2 की पावर 16। बोलो ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लो मैं 8 का ले लेता हूं, मैं कोई भी एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 के। चलो 8 का लेते हैं, फिर आप आंसर करके बताना। जैसे 688 की पावर ये ले लिया मैंने 165, 778 की पावर 732। चलो मुझे इनके आंसर बता दो फटाफट, कितने आंसर आ रहे हैं देखें। सबसे आखिर में भाई इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, मैंने अभी आपको बता रहा हूं, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो हटाई दो 68 को। हमें किससे मतलब होता है, इकाई अंक से। मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो सीधी सी बात है, 4 का विभाजित नियम होता है कि आखिर की 2 डिजिट को 4 से भाग दे दो। 65 को मैं 4 से भाग दूंगा तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, 64 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 16 चौका 64, बचेगा कितना 1, मतलब 8 की पावर 1 बच के आएगा। भाई देखो आप 65 को 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, 2 25 4 6 24, लास्ट में जो बचेगा 1 बचेगा या नहीं, और 8 की पावर 1 कितना होता है मेरा 8, आंसर कितना आ जाएगा मेरा 8। इसको देखो अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो ये 32 पूरा पूरा कट जाएगा, और ये 32 पूरा पूरा कट गया तो मेरी समझ में आ गई शेषफल कितना बचेगा 8 की पावर 0। लेकिन मैंने क्या बताया था, जहां 0 बचे आपको 0 नहीं करना है, आपको कितना करना है, आपको कितना करना है 0 की जगह 4, 8 की जगह मैं 4 कर लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, कुछ ऐसे ही रहा होगा 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 4 बार ऐसे ही आएगा, 4 बार ऐसे ही आएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो 8 कितना आ जाएगा मेरा 64, और 8 कितना आ जाएगा 64, और 4 में 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा कितना है 16, 16 के लास्ट में कितना होता है मेरा 6, 16 के लास्ट में कितना होता है मेरा 6, तो इकाई अंक जो रहा होगा मेरा कितना रहा होगा 6। बोलो
ये तो बड़ी आसान से है। आप कोई भी बुक ले लेना, कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। कभी कभी पेपर में 1 नंबर का ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसको छोड़ नहीं सकते थे। मेरा जो नंबर सिस्टम था, मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें लगभग करा दी हैं, इसमें अभी कुछ बाकी नहीं है। आपका दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कोई भी बुक उठा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो, मेरा जो जेल वार्डन का था सिलेबस आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो कराने वाला हूँ, मैं जो कराऊंगा वो यूपीएसआई के लिए मैथ मैं ही पढ़ाऊँगा आपको। तो मिलते हैं यूपीएसआई के जो तैयारी करने वाला है उस बैच में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।